ऊंचाई कैलिफोर्निया से ली है। और एक बहुत ही रोचक पक्ष जो कि हम अपने दर्शकों को आज दिखाना चाहते हैं वो ये कि किस प्रकार से आप अपने शरीर के इस वजन को संतुलित रख सकते हैं और हमारे शरीर में जहां पर कहीं कहीं पर मोटापा आ जाता है, जिसको कि दूर करने के लिए लाखों प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसमें सक्षम नहीं होते। उसको कितने रोचक ढंग से, कितने रिदम के साथ हम ठीक कर सकते हैं, वो है एक डांस थेरेपी के अनुसार। और इसकी जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक बहुत ही युवा होनहार स्टूडेंट को, जिसका नाम है प्रशांत गुप्ता। प्रशांत जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। लेकिन साथ में डांस थेरेपी क्लासेस लेते हैं और इसके रिजल्ट इतने अद्भुत हैं कि हम मजबूर हैं कि हम अपने दर्शकों को बताएं और उनसे कहें कि वो भी इस तरह के व्यायाम का पूर्णतः लाभ उठाएं। प्रशांत जी, अभी जैसे कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात हमने आपसे जानी कि डांस थेरेपी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो एक मोटी चीज जानना चाहूंगी कि इसका बेसिस क्या है? जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, नॉर्मली अगर आप देखिए, हर कोई एक्सरसाइज करता है और हर एक्सरसाइजेज में सबको पता है कि ये एक्सरसाइजेज इसके लिए फ़ायदेमंद है, ये एक्सरसाइजेज इसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन वो एक्सरसाइज वो एक एंटरटेनमेंट नहीं होती, क्योंकि आप 3 दिन करते हैं, फिर से 4 दिन करते हैं और 15 डेज तो उसे खींच लेते हैं। लेकिन वो एक्सरसाइज आपको कुछ हद तक फिर बाद में जाके वो बोरिंग नहीं लगती है। अगर हम इसको कंपेयर करें एक एरोबिक्स एक्सरसाइज से, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एरोबिक एक्सरसाइज में और डांस थेरेपी में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली एरोबिक एक्सरसाइजेज में आपका पूरा एक रिदम चलता है, होल बॉडी आपकी चलती है, उसमें कोई फोकस नहीं होता कि आपके पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट पर फर्क पड़ रहा है। लेकिन डांस थेरेपी में क्या है, आपको पर्टिकुलर पार्ट्स पर एक्सरसाइज मिल रही है। अगर मान लीजिए गर्दन पे अगर ओबेसिटी ज़्यादा है तो आप गर्दन की करिए, अगर आपको थाइस की ज़्यादा है उसको थाइस के लिए ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कस्टमर के जो भी मेरे पेशेंट आ रहे हैं, जो भी ओबेसिटी पसंद आ रहे हैं, तो उनकी किस टाइप की ओबेसिटी है, मतलब उनके शरीर के कौन से अंग को हमको फोकस करना है, उसके हिसाब से आप स्टेप्स बताते हैं। तो दर्शकों, आपने जाना कि एक बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प पहलू जो कि अभी कुछ ही दिन पहले संज्ञान में आया है, और प्रशांत जी मैं समझती हूँ इसके पायनियर वर्कर हैं। इन्होंने इस बारे में बहुत अध्ययन किया और शरीर के हर अंग को जहाँ पे कि मोटापा आ जाता है, यानी कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है, उस चीज को उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके अपने डांस के उन स्टेप्स को वहां तक वर्कआउट किया कि वो फैट वहां से हट के घुल जाए या कहीं और डिपॉजिट हो जाए। बहुत ही अच्छा काम है और इसके बारे में हम और भी जानना चाहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। प्रशांत जी, फिर आपकी बात पर आते हैं क्योंकि आपकी बात बहुत दिलचस्प है। हालांकि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपनी इस डांस थेरेपी को क्या कोई स्पेसिफिक नाम दिया है या सिर्फ डांस थेरेपी कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने इसको जैसा कि देखा है कि अपने डांस है इसके अंदर, तो डांस है तो मतलब कोरियोग्राफी जी, तो इसलिए मैंने इसको, और क्योंकि ये ओबेसिटी को भी कम करता है, क्योंकि डांस है और ओबेसिटी को भी कर रहा है, तो मैंने इसको एक नाम दिया है, वो एक बायोलॉजिकल कोरियोग्राफी। क्योंकि देखिए, अगर हम नॉर्मल कोरियोग्राफी की बात करें तो एक डांस स्टेप्स की सीखने के लिए बात आती है, लर्निंग ऑफ डांस। लेकिन अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कोरियोग्राफी मीन्स कि ऐसी कोरियोग्राफी जो कि बॉडी को इफेक्ट दे। बायोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, रिलेटेड टू बॉडी, मीन्स कि ऐसी कोरियोग्राफी, दैट कोरियोग्राफी विच इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। जी, तो इसको मैंने एक बायोलॉजिकल कोरियोग्राफी नाम दिया है। जी, प्रशांत जी, जैसे कि आपने कहा कि आपने इसको बायोलॉजिकल कोरियोग्राफी का नाम दिया, तो इस
इसमें बायोलॉजी आपने कैसे इसको इन्वॉल्व किया? जैसे कोरियोग्राफी होती है, नॉर्मल कोरियोग्राफी का मतलब डांस होता है कि हम किसी भी गाने पे अपने स्टेप्स को बांधें और उसको हम एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से, रोचक तरीके से पेश करें। तो उसमें बायोलॉजी कहाँ पे आपने किस प्रकार से उसको मिलाया? जी देखिए, सबको पता है कि ये एक्सरसाइजेज इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है। ये एक्सरसाइजेज, ये आसन, जैसे कि रामदेव बाबा भी बताते हैं कि ये एक्सरसाइजेज करने से, ये योग करने से ऐसा होता है, और अलग अलग जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी एक्सरसाइजेज बताते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि जो एक्सरसाइजेज है, क्योंकि नॉर्मली एक्सरसाइजेज लोगों को काफ़ी बोरिंग लगता है, तो वो मैंने एक्सरसाइजेज एक्चुअली क्या करा, उन एक्सरसाइजेज को मैंने गानों की बीट्स पर सेट कर दिया, और गानों की बीट्स पर उसको एक रिदम पर रख के उन एक्सरसाइजेज को एक डांस स्टेप का रूप दे दिया। हालांकि वो एक जो भी पेशेंट है, जो ओबेस पर्सन्स हैं, उनको वो एक डांस स्टेप लगे, लेकिन अगर डीप देखें तो वो एक्चुअली एक एक्सरसाइजेज ही हैं। जी जी। यानी कि जैसे भी आपने अभी हमें बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया कि जैसे गर्दन के लिए और शोल्डर्स के लिए, थाइस के लिए, पेट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, तो क्या आप एक किसी भी पूरे के पूरे मोटे व्यक्ति से ये सारी की सारी एक्सरसाइज एक ही बार में करवाते हैं या अलग अलग करवाते हैं? जी देखिए, इसमें क्या है, पहले फिजिकल से पता चलता है कि कहाँ कहाँ ओबेसिटी किस किस पार्ट्स पर ज़्यादा होता है, वो देखने से पता चलता है। अगर फिर भी देखिए, मैं आपको नॉर्मली का बताऊँ, बॉडी के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि माथा बहुत बड़ा हो, कभी ऐसा नहीं होता कि सोल बहुत बड़ा हो। एक पर्टिकुलर जगह जगह पे देखिए आप, नेक पर शोल्डर्स हो गए, हाथ हैंड की जो मसल्स हैं वो हो गई, और आपके थाइज हो गई, मेनली स्टोमक हो गया, यही मेनली आपका देखिए ओबेसिटी होती है। कभी भी माथा बहुत बड़ा नहीं होता, कभी हैंड्स बहुत बड़े नहीं होते, जो आपका लोअर पार्ट है वो कभी बड़ा नहीं होता, तो वहाँ पर्टिकुलर वहीं से ही होता है। और डांस का जो स्टेप है और डांस की जो लचक है वो उसी पार्ट से आती है, तो इसी की वजह से वो लचक वहीं से, क्योंकि ओबेसिटी वहीं पर होती है, तो इसी वजह से वो काफी लाभदायक होता है, इसलिए वो बायोलॉजिकली काफी बेनिफिट होता है। जी ऐसे कहा जाता है कि चलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर तृप्ति ने कहा कि चलना एक्सरसाइज सफिशिएंट नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा आपने। मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूँगा इस बात के लिए। देखिए, काफ़ी आपने देखा होगा कि जो भी महिला हो गए, पुरुष हो गए, सुबह डेली वो टहलने जाते हैं, और काफ़ी महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने, इवन देन वो पूरे साल तक टहलते हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट में ऐसा होता होगा कि वेट लूज होता होगा, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वेट उनका वैसा का वैसे ही रहता है, डिक्रीज नहीं होता। जी। वो सिर्फ रीज़न इसलिए है क्योंकि आप डेली बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, शायद मे बी अगर बैलेंस डाइट ले रहे हो या आप डाइट पूरी तरह से ले रहे हो तो वो टहलना, वॉकिंग फायदेमंद रहेगा, लेकिन आपकी डाइट वही सेम है, क्योंकि आपने जो खाया वो जैसा आपने जो भी पूरे डे के अंदर खाया, पूरे दिनचर्या के अंदर आपने खाया, अब आप सुबह टहलने पे जब जा रहे हो तो वो सारा कंज्यूम टहलने में निकल गया। मतलब क्या है, जो आपने खाया उस सुबह वॉकिंग में आपने कंज्यूम कर दिया, तो मतलब आपका लेवल सेम हो गया, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज होगा आपकी डाइट प्लस एक्सरसाइजेस, हैवी एक्सरसाइजेस के साथ विगरस जो एक्सरसाइजेस होती है, और प्लस डाइट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। जी प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं लैंग्वेज में यही कहना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर मयंक ने कहा कि आप चाहे मेडिसिन लीजिए, चाहे आप कोई भी थेरेपी दीजिए, चाहे वीगन कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको एक एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैं एक नया टेक्निक लेके आया हूँ, वो भी काफ़ी एंटरटेनमेंट है, उसको आप अपनाइए जिससे कि आप डेली कर सकें। और मैं इसके तो यही कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइजेस एक जीवन का पार्ट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पतले हो गए तो आप फिर दोबारा से अगेन अपने घर पे बैठ गए, या मतलब आप डेली दिनचर्या में काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज एक ऐसे व्यायाम, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी दिनचर्या को एक्टिव रखता है, और काफ़ी आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको 100% रखता है टॉप टू बॉटम। तो मेरी रिक्वेस्ट दर्शकों से यही है कि जो एक्सरसाइजेज है, चाहे वो डांस थेरेपी हो, चाहे कोई भी हो,
उसको एक अपना लाइफ का पार्ट बना लें, यही मैं कहना चाहूँगा। जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अपने चिकित्सक से कुछ अंतराल पर मिलना और सकारात्मक सोच, ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और इन सब चीजों को केवल 1 या 2 दिन के लिए न अपनाएं, बल्कि इनको जीवन भर के लिए अंगीकार करें। मेरे अपने दर्शकों से दरख्वास्त है इस बात की कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार कोई भी विकार उत्पन्न होने पर या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर अपने चिकित्सक से मिलने से ना झिझकें। डॉक्टर मयंक, डॉक्टर तृप्ति, प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। मैं दर्शकों की ओर से, CTV की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।